हेलो बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं आप लोगों को बहुत जल्द ही क्वाड्रेंट के ऊपर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो नेचर होता है वो कैसे उसमें ट्रैवल करते हैं, उसका क्या साइन आता है, उसके बारे में मैंने बताने के लिए आप लोगों को कहा था। पिछले वीडियो में मैंने कुछ उसके बारे में भी इंट्रोडक्शन दिए थे, आप लोगों ने उसको देखा भी होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हो कि कैसे उस चीज़ को हम समझ पाए क्वाड्रेंट में एंगल्स का साथ जो है साइन कॉस टेन का इसका नेचर क्या होता है। तो काफ़ी सरल है और इसको समझना भी बड़ा आसान है आप लोगों के लिए। जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं उनको तो ये खासकर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उनको चाहिए भी कि इसको जो है वो अच्छी तरह भली भांति समझ कर दिमाग में बैठा ले, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग है और इतना ज़रूरत का है कि हर जगह इसका इस्तेमाल आपको नज़र आएगा। आप मैथमेटिक्स में कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे अपने आप को। इसलिए मेरे सलाह है आप लोगों के लिए कि आप इस सलाह को अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लें कि इस टॉपिक को आप कभी भी दिमाग से हटने न दें। ये काफ़ी रोचक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको काफ़ी काम आएगा और आपके मैथमेटिक्स को का जो टॉपिक में जो पकड़ है उसमें ये आपकी काफ़ी मजबूती प्रदान करने वाला टॉपिक है। मैं जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ कि ये चार आप देख रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। तो ये चारों का चार क्वाड्रेंट आपने देखा। अब इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसका रेंज भी मैंने बताया था, 0 से 90 तक होता है ये। और सेकेंड क्वाड्रेंट का जो रेंज होता है वो 90 to 180 तक जाता है और थर्ड क्वाड्रेंट का जो रेंज होता है वो 180 to 270 तक चला जाता है। अब जो है हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट जिसको हम कहेंगे, इसका रेंज हो जाता है 270 to 360। और अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो फिर ये 360 to 450 तक चला जाता है और फिर आगे बढ़ने पर ये 450 से आपका 540 तक चला जाता है। फिर इसके और आगे बढ़ने पर हमारा ये रेंज 540 से 630 तक चला जाता है और आगे बढ़ने पर ये 630 to 720 तक चला जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका एंगल का जो आप भ्रमण देख रहे हैं क्वाड्रेंट में, कैसे ये चक्कर बढ़ता रहेगा तो वैल्यूज और बढ़ते रहेंगे आपके। अब हम लोग यहाँ पर साइन कॉस टेन के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे उनका नेचर इन सब एंगल्स के साथ बदलता है और कहाँ नहीं बदलता है। तो आप लोगों ने, जैसे आप लोगों के सामने आता होगा प्रश्न कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले बताऊं कि जो थीटा यहाँ पे जो लिखा जाता है वो हमेशा एक्यूट होना चाहिए। एक्यूट आप जानते ही हो, लेस देन 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो एंगल थीटा होगा वो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू होता क्या है। तो इसका वैल्यू एक्चुअल में होता है साइन थीटा। अब आप पूछेंगे कि सर साइन थीटा क्यों हुआ, तो आप लोगों को इसके लिए कोई फार्मूले का यूज करना होगा जिसका नाम है साइन a प्लस बी और a माइनस बी का। तो आप लोग सबसे पहले इस कंपाउंड एंगल के बारे में आगे और पढ़ेंगे, बताया जाएगा इस फार्मूले के बारे में, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसका फार्मूला होता है साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। इस फार्मूले को आप लोग याद रखें, काफ़ी ज़रूरत का फार्मूला है। अब ये देखिए, साइन अगर ए के जगह पर अगर पाई रख दिया जाए और बी के जगह में थीटा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन पाई कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस पाई साइन थीटा। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन पाई का मान 0 होता है और कॉस थीटा का भी तो वैल्यू इसी तरह रह जाएगा और कोस पाई का -1 होता है और ये साइन थीटा हो जाएगा। तो 0 इंटू कोस थीटा 0, ये माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। तो देखिए आप लोगों ने देखा कि साइन पाई माइनस थीटा का जो वैल्यू है, साइन पाई माइनस थीटा का जो वैल्यू है वो साइन थीटा आ रहा है। तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जा रहा है ये कि इस तरह से अगर आप हर बार सोचेंगे कि साइन पाई माइनस थीटा का साइन थीटा कैसे हुआ, या साइन 2 पाई माइनस थीटा का जो है साइन
माइनस साइन थीटा कैसे हो जाता है। अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको अगर बार बार इस तरह का फार्मूला लिखना पड़े तो काफ़ी आपको जो है मतलब कि एक कंफर्टेबल फील नहीं होगा कि इस फार्मूले का हम कैसे इसको फार्मूले की तरह कैसे यूज़ करें। लेकिन बेसिक यही है कि इसका जो है साइन पाई माइनस थीटा का साइन थीटा आता कैसे, तो बेसिक यही बात है। लेकिन इसको शॉर्टकट तरीके से हम कैसे याद रखेंगे और कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को सिखला देता हूँ। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर हमारा जो एंगल होगा ब्रैकेट में वो अगर पाई के मल्टीपल में हो, पाई के मल्टीपल में है और साथ में माइनस या प्लस थीटा हो, यहाँ पर पाई का मल्टीपल होना चाहिए और यहाँ पर आपका थीटा एक्यूट एंगल के रूप में हो, तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम होगा उसी के साथ ये थीटा को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। साइन है तो साइन के साथ लिखेंगे, अगर यहाँ पर कॉस है तो इसको हम लोग कॉस लिखेंगे, टेन है तो टेन के रूप में ही लिखेंगे। लेकिन क्या मैंने कहा याद रखना है यहाँ पे कि जो यहाँ पर जो भी आपका कंपाउंड एंगल का जो फर्स्ट पार्ट होना चाहिए वो पाई का मल्टीपल होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 7 पाई प्लस माइनस थीटा है तो भी हम लोग 10 थीटा ही लिखेंगे। अब रह जाता है सवाल ये कि माइनस आएगा या प्लस आएगा इसके साथ, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा चक्र के बारे में समझाना चाहूँगा कि जो चक्र होता है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि जो आपने देखा अभी आप लोगों ने देखा था इस तरह से अगर हमारे पास चक्र है तो हम लोगों को एक बात याद रखना होगा कि ये जो एक्स एक्सिस है इसका नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट, ये जो है पाई के इवेन, इधर में राइट साइड में पाई जो होता है वो इवेन टर्म के लिए होगा और इधर में पाई ऑड टर्म के लिए होगा। कहने का मतलब है कि अगर पाई प्लस थीटा होगा तो पाई प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि आपका पाई जो है एक सिंगल पाई है तो ऑड हुआ। और अगर यहाँ पर हम लोग 7 पाई बोल रहे हैं तो 7 पाई भी ऑड है तो वो भी ऑड है तो इसी एक्सिस पे इधर आएगा। और अगर यहाँ पर जैसे देखिए साइन 4 पाई प्लस माइनस थीटा है तो यहाँ पर इवेन नंबर का पाई यहाँ पे आएगा इधर में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो आपको याद क्या रखना है कि इवेन पाई हो और साथ में प्लस हो तो ये थीटा तो ऊपर वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और अगर इवेन पाई हो और आपका माइनस थीटा हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। पाई अगर ऑड में हो और माइनस थीटा हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और पाई अगर ऑड हो और प्लस थीटा हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा पाई ऑड वाला पार्ट माइनस थीटा वाला जो होगा, और पाई ऑड प्लस थीटा वाला पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। आपको बस याद ये रखना है कि पाई अगर इवेन में है और प्लस थीटा रखता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो जाएगा, और अगर पाई ऑड है और माइनस थीटा लगा हुआ है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट का हो जाएगा। पाई अगर ऑड है और प्लस उसके साथ थीटा लगा हुआ है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा, और अगर इवेन में पाई है और माइनस थीटा रखा हो साथ में है तो यहाँ पर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चारों क्वाड्रेंट के बारे में मैंने लिखा है, उसको आप दिमाग में बैठा लें। अब जैसा कि साइन 4 पाई प्लस थीटा अगर मैं लेता हूँ तो साफ पता चलता है बच्चों कि 4 पाई जो है वो इवेन है और उसमें थीटा प्लस में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर पाई का मल्टीपल अगर हो तो यहाँ पर जो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसी के साथ ये थीटा जाएगा, तो आंसर तो हमारा साइन थीटा होगा। लेकिन ये मल्टीपल किसका है? इवेन पाई का है, और इवेन पाई में प्लस थीटा है, नो डाउट कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये प्लस होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। अब चलिए बात करते हैं इसमें, अगर कोस पाई प्लस थीटा हो, कोस पाई प्लस अगर थीटा दिया हुआ है तो पाई जो है ऑड है, अब ऑड में पाई प्लस किया हुआ है थीटा, दैट मीन्स कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और कॉस जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, इसलिए माइनस। अब 10 की बात करेंगे, 10 हमारा यहाँ पर मान लिया जाए कि मैं इसको प्लस में ले लेता हूँ, तो 10 पाई प्लस थीटा का दिया हुआ है, तो 10 आपको मालूम ही है कि ये तो 10 थीटा डायरेक्ट यहाँ लिखा जाएगा, लेकिन इसमें साइन क्या आएगा, प्लस का या माइनस का,
तो हमें देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। तो पाई प्लस थीटा के बारे में मैंने बताया था कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और टेन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू टेन थीटा होगा। अब जिसे टेन 7 पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा रखा जाए, चलिए इसको माइनस थीटा रख लेते हैं। तो ये ऑड पाई है और माइनस थीटा, नो डाउट कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। और जैसा कि आप लोग को मालूम है 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये माइनस 10 थीटा हो जाएगा। अब तक आप लोग जो है ये समझ गए होंगे। अब चलिए मैं थोड़ा सा कुछ आप लोग की टेस्ट ले लेता हूँ और आप लोगों को जवाब देना है उसका, ताकि आप मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने इसको सीख लिया है। तो जैसा कि देख रहे हैं साइन 11 पाई माइनस थीटा, तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा जवाब आपने दिया कि इसका आंसर साइन थीटा होगा। वेरी गुड, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और ये ऑड पाई है, और ऑड पाई माइनस थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट का, और साइन थीटा डायरेक्ट होगा और वो साइन पॉजिटिव का लेकर के रहेगा। कॉस के साथ देखता हूँ मैं किसको किसको समझ में आ रहा है। 12 पाई माइनस थीटा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने बताई, माइनस कॉस थीटा। वेरी गलत, बहुत गलत है ये। यहाँ पर आपका जो है सबसे पहली बात कि ये कौन सा क्वाड्रेंट का है? ये जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस थीटा। एकदम बिल्कुल गलत आंसर था माइनस कॉस थीटा आपने जो बताया। अब देखिए 10 13 पाई प्लस थीटा करते हैं, सॉरी माइनस करते हैं, तो ये क्या होगा? तो ये फिर से 10 थीटा लिखा जाएगा, लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये माइनस हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। बहुत अच्छे बच्चों, आप लोगों ने जवाब दिया, इसके लिए धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग थोड़ा और मशक्क़त करें, आंसर आप लोगों को और मिलेगा। ठीक है, साइन 13 पाई बाई 3 अगर दिया हो तो इसको कैसे लिखेंगे? तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको साइन पाई बाई 3 तो हमारा एक्यूट एंगल इसका बनेगा। अब साथ में यहाँ क्या लिया जाए कि 13 पाई हो जाए। तो अगर हम लोग यहाँ 4 पाई ले ले तो 4 पाई प्लस पाई बाई 3, अब इसको मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो 13 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पाई के मल्टीपल में इसको तोड़ दिया है। अब देखिए साइन 4 पाई प्लस थीटा, तो जैसा आपको पता है पाई का मल्टीपल है तो साइन जो है वो इस एंगल को लेकर के आएगा, साइन पाई बाई 3। बताया था मैंने पहले ही आप लोग को कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वही इस एंगल को लेकर के चलाएगा। तो साइन है तो साइन इसको लेके चला है। अब रह गई बात कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो 4 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का? बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा 4 पाई प्लस पाई बाई 3। तो ये पॉजिटिव ही होगा साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 का वैल्यू तो आप लोग जानते हो √3/2। तो ये बच्चों आप लोगों का कुछ बेसिक जो था, कैसे हम लोग क्वाड्रेंट के हिसाब से देखेंगे कि साइन का जो नेचर है, कॉस का, टेन का, कॉट एक कॉट का, सेक का या कॉसेक का किस क्वाड्रेंट में क्या होगा, उसको हम लोग समझ गए। आप लोगों को मैं थोड़ी सी और बात बताने की कोशिश करता हूं जो आप लोगों को अच्छा लगे, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा और समय देंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा समय हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों को इतना समय लगे इसको समझने देखने में। मैं यहीं पर इससे रोक रहा हूं। अगले वीडियो में मैं और कुछ बातें लेकर आऊँगा, रोचक बातें। धन्यवाद बच्चों, आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, पसंद किया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।